friends, welcome back. So today I have taken the chapter of math subject. It is of DAV school as you know and for class 5th students. So in maths, first chapter is number up to 99 crore 99 lakh 99,999. आपको पता ही होगा कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही हर चैप्टर का बेस होता है। तो इसको बेस को तो हमें अच्छे से समझना है। इसलिए मैंने इसे कई पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसके असाइनमेंट सम्स मैंने आपको सब अवेलेबल करवाया है। इस वीडियो में हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड पीरियड जानेंगे और उसकी एक छोटी सी असाइनमेंट भी करेंगे। और जो लास्ट वीडियो होगी इसका जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगी जो इस पूरे से रिलेटेड होगी और आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने कितना गेन किया और आपको जितना नहीं आया। आपको जो भी नहीं आया होगा आप वो वापस से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। असाइनमेंट सॉल्व जरूर करिएगा क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगी। बेस चैप्टर है, बेस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले है लुकिंग बैक। हम पहले के देखेंगे कि हम कितना हमें याद है। हम उसके सम सॉल्व करेंगे तो हमारी रिवीजन होगा जिससे हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो लेट्स मूव। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल। आपको याद होगा कि हमने न्यूमरल्स पढ़े थे और आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इट इज आस्किंग फॉर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग स्मॉलेस्ट बोला है ग्रेटेस्ट लिख के आ जाते हैं जिससे आपके नंबर्स कट सकते हैं। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हम कभी कभार जहाँ क्वेश्चन पे नॉट भी लिखा होता है ना, हम नॉट ध्यान ही नहीं देते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो हमें पहले क्वेश्चन थॉरोली पढ़ना चाहिए और देन आंसर सॉल्व करना चाहिए। हम इसे 3-4 बार, जितनी बार हमें समझना है हम उतनी बार में पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर न्यूमरल। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट न्यूमरल क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट न्यूमरल होता है हमारा 10,000। हमारा सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरल होता है 5 डिजिट का 10,000। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सक्सेसर ऑफ 99,999। आपको याद ही होगा व्हाट इज सक्सेसर। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर हमने पढ़ा था, है ना। आपको याद होगा कि सक्सेसर मीन्स +1 एंड प्रेडिसेसर मीन्स -1। याद होगा आपको। मतलब अगर यहाँ पे प्रेडिसेसर लिखा होता तो हम एक माइनस करते इस नंबर से। सक्सेसर लिखा तो हम एक प्लस करेंगे और जब हम इन्हें सिर्फ प्लस करेंगे तो हमारा आंसर चेंज होएगा और चेंज होने के बाद जो हमारा आंसर आएगा गेस करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर इसके आंसर्स लिखिएगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। सबसे पहला है, इसका आंसर है 1 लाख। 1 लाख। आपको याद दिलाने के लिए है कि ये कैसे किया, क्योंकि इसमें देखिए 1, 10, 100 100 एक कॉलम में होते हैं, देन 2 का पेयर चलता है, आपको याद होगा। फिर इसमें ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया। 10,000 के बाद हमने लाख पढ़ा था, देन 10 लाख पढ़ा था। 10 लाख इसमें है ही नहीं, इसलिए हम लाख ही तक करेंगे, लाख तक करेंगे। और अब इसमें देखेंगे ये 10,000 है, 10,000 के बाद लाख आता है, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो लाख में आएगा। इसको ये ओनली 9 के केस में होता है, हर केस में नहीं होता है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमरल फॉर 4 लाख एंड 4। वो न्यूमरल पूछ रहा है, मीन्स नंबर पूछ रहा है
किसके लिए पूछ रहा है? 4 लाख एंड 4 के लिए पूछ रहा है। 4 लाख, तो हम पहले 4 लिख देंगे क्योंकि 4 लाख आ जाएगा। अब इसने लाख बोला, जहाँ पे मैंने अभी आपको ऐसे एक्सप्लेन किया ये 1000 तक है। अब इसमें लाख के आगे कुछ भी नहीं होगा और लास्ट में 4 दिया है, मीन्स जो भी नंबर होगा वो लास्ट में होगा, तो मीन्स हमें जीरोस लगाने हैं। यस, तो हम यहाँ पे 1 जीरोस लगा देंगे। अब आप जब इसे पढ़ेंगे ना तो ये 4 0 0 0 0 4 हो जाएगा। अगर हम इसे चेकिंग के लिए एक बार नंबर्स में भी काउंट करते हैं तो ये देखिए 4 मीन्स 1 10 1000 सॉरी 100 1000 10,000 एंड लाख, लाख आ गया और लास्ट में स्टार्टिंग में भी 4 आ गया, लास्ट में भी 4 आ गया, मतलब आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आपको याद ही होगा, इसका आंसर तो सबको याद ही होता है। अगर नहीं याद है तो इस पर मेरी एक अलग से भी वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। पर उसके लिए आपको मैंने उसमें इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम भी बताया है। इसमें आगे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज 1 लाख इज इक्वल टू डैश 1000। हमें पता है कि लाख 1000 से बड़ा होता है, इट इज ग्रेटर देन 1000। सो कम ही होगा, इक्वेशन तो गलत होगी नहीं। अब कितना होता है आपको याद होना चाहिए, दैट इज 100। 100,000 होते हैं। 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। अगर 100,000 रहेंगे तो हम उसे 100,000 बोलने के बजाय 1 लाख बोल सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस लुकिंग बैक का, दैट इज दिस इज, आप देख सकते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, इसे न्यूमरल में बनाना है। ये हम लोग बहुत ज़्यादा ही किए हैं, ये सवाल हमने ऐसे बहुत किए हैं कि यहाँ पे हमें वो दिया होता है, एक्सपेक्टेड फॉर्म दिया होता है और हम इसे न्यूमरल्स में लिखते हैं। तो सबसे पहला न्यूमरल में लिखना है तो सबसे पहले तो 3 आएगा ही आएगा, इट इज़ मैंडेटरी। देन यहाँ पे हम देखेंगे ये 3 लाख है, हमें तो लाख दिख रहा है, 1000 अगले वाले में है नहीं, आई मीन 1000 है पर ये 1000 है। 10,000 आता है, 10,000 तो है ही नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं होता उसकी जगह पे हम 0 लगा देते हैं। यस, हमने 0 लगा दिया। देन यहाँ पे 8,000 है तो हम 8 लिख देंगे। कॉमर्स का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए क्योंकि ये हमें बहुत हेल्पफुल होता है और कभी कभार हम लोग कॉमर्स लगाना भूल जाते हैं, जिससे कभी कभार हमारे नंबर्स भी कट जाते हैं। तो हमें कॉमर्स का बहुत ध्यान रखना है। ओके, आफ्टर दैट हम देखते हैं कि 1000 के बाद 100 आता है, तो 100 तो है ही नहीं इसमें, ओनली 10 है, देन 1 है, तो अगेन 0 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा। 50 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे +1 बोला है, 50 + 1 इज इक्वल टू 51, सो विल राइट। यस, हो गया, हमारा 51 भी हो गया। सिंपल तरीका है कि अगर आप ऐसे भी नहीं करते ना तब भी आपका आंसर आता है। एक और ट्रिक है जो मैं आपको एक और वीडियो है मेरा जिसमें मैं आपको ये वाली ट्रिक बताऊंगी अगले, पर एक्चुअली वो दूसरे चैप्टर्स में है, तो अभी हमारा पहला चैप्टर है। हम दूसरे चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि बिना ऐसे किए हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो बात की बात है, अभी हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछ लिया जाता है पर हम आंसर्स नहीं दे पाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए हमेशा। व्हाट इज प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड पीरियड। सो फर्स्ट आई एम टेलिंग द प्लेस वैल्यू। Place value is the value of each digit in a number. Place value क्या होती है, सबसे पहले ये सवाल उठता है। तो प्लेस वैल्यू चाहे वो कोई भी नंबर हो, 1 से लेके चाहे जितना भी वो आगे चला जाए, उसमें प्लेस वैल्यू होती ही होती है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द 5 in 350 represent 5 tens और 50।
However, the 5 in 5006 represent 5000 और ये न्यूमरल्स में लिखा है। आया कुछ समझ में? ये बोल रहा है कि जो हमारा 5 है ये 350 में क्या रिप्रेजेंट करता है? 5 10 या हम 50 लिख सकते हैं, क्योंकि आगे तो 0 है। अगर यहाँ पे 6 7 कुछ भी होता तब भी हम 50 ही लिखते, 50 ही लिखते, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में आपको पता ही होगा कि राउंडिंग ऑफ भी है, जिसमें हम ये बात ज़रूर से डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं। एक्चुअली राउंडिंग ऑफ में ही हम ये सारे सवाल करते हैं, पर हमें ये सब अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स हैं। और आई थिंक ये आपके चैप्टर नंबर 9 है। यस, राउंडिंग ऑफ नंबर आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 1 से हैं और हमें उसमें मूव ऑन करना है और सारे कंसेप्ट को साथ में लेके चलना है। ओके, सो लेट्स मूव। अब इसमें तो हमें पता चल गया 5 10 है, तो ये 5006 में, 5006 में 5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं और न्यूमरल्स में भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट, सो वरी होने की कोई चिंता नहीं है। आपको जो मेथड इजी लगे आप वो ले सकते हैं। चलिए, प्लेस इज इन ईच डिजिट ऑफ अ नंबर। आपको बहुत एक अच्छी चीज़ है इन सब में कि ये जो हमारी प्लेस वैल्यू और प्लेस होता है ना, ये आपस में मिरर्स होता है। मतलब फेस वैल्यू भी, जब ये जो जितने भी होते हैं ना, प्लेस वैल्यू, प्लेस, फेस वैल्यू एंड पीरियड्स, इस हर एक नंबर में होते हैं, चाहे वो 1 हो या कहीं पर भी, मैंने जैसा आपको अभी बताया। अब इसमें बोला है प्लेस वैल्यू भी हर डिजिट में होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द 7 in 7,45,008 is lakh, and the 8 in 45,87,120 is 10,000। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 7 का हमें प्लेस बताना है इन 7,45,008 में। तो अब देखिए यहाँ पे 7 किस में आ रहा है? दिस इज वंस, दिस इज 1000 कॉलम एंड दिस इज लाख कॉलम। अगर यहाँ पे 8 होता है या 6 होता है, कुछ भी और भी नंबर होता और उसके बाद भी 7 होता, तब हमारी प्लेस 10,000 हो जाती। अभी जैसे अगले में देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 7 की है तो यहाँ पे लाख हो जाएगा, और यहाँ पे 8 की पूछ रहा है किसमें? 45,87,120 में, तो ये 1000 होगी, क्योंकि यहाँ पे 7 पहले है 8 बाद में। 8 की पूछ रहा है, ये प्लेस है, मीन्स 1 10 100 1000 ऐसे में चलता है। चलिए मूव ऑन करते हैं। प्लेस फेस वैल्यू। फेस वैल्यू सबसे सिंपल होता है, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। चलिए अब समझ लेते हैं कितना इजी है और कैसे है। अब ये बोल रहा है फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर इज इटसेल्फ। फर्स्ट आपको ध्यान देना है इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब वही। क्या फेस वैल्यू वही होता है जिस नंबर का पूछा हो? ऑफ कोर्स यही होता है फेस वैल्यू। आपको क्या आ रहा है समझ में, क्या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेरीज पूछिएगा। इसमें बोला फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर। अगर कोई भी नंबर है, चाहे वो यही नंबर हो ना, अगर इसमें 8 की फेस वैल्यू पूछी होगी तो वो 8 ही रहेगा। इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत होती है, बस हमें ध्यान रखना है कौन सा नंबर पूछ रहा है और बस वही नंबर लिख देना है। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल 3 in 64,58,312 is 3, and the 2 in 7,42,458 का भी 2। अब आया समझ में? ये देखिए, 3 का पूछा तो अगेन 3 आ गया, 2 का पूछा तो अगेन 2 आ गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब पीरियड, व्हाट इज पीरियड? इट इज अ ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप। अब ग्रुप कैसे, समझ नहीं आया? अभी भी नहीं आया? अब इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको सब दिख रहा होगा, व्हाट इज पीरियड ऑफ 9 in 62,97,256। इसमें पूछा है पीरियड क्या है 9 का 9 इस नंबर में, तो पीरियड बताना है। आपको याद होगा कि पीरियड्स होते हैं 1 होता है, 1000 होता है एंड लाख होता है।
बस इसमें देखना है कि ये नंबर कौन से में लिखा है, वंस में लिखा है, 1000 में लिखा है या फिर लाख में लिखा है। आप इतना ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा। तो ये तो हमें 9 तो हमें थाउजेंड्स में दिख रहा है। अब यहाँ पे 10,000 है तो हम 10,000 प्लेस नहीं लिखेंगे। अगर हम 10,000 लिखेंगे तो हमारी प्लेस हो जाएगी। भाई पीरियड पूछा है तो पीरियड में हमारा ये 1000 हो जाएगा, जिसका आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया, अब देखते हैं हमें कितना आया कितना नहीं, उसके लिए हमें एक असाइनमेंट करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बोला लेट सॉल्व इट, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। न्यूमरल्स, पीरियड, प्लेस, फेस वैल्यू, फेस एंड प्लेस वैल्यू। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन जो भी हाईलाइटेड डिजिट है ना, इसका पीरियड, प्लेस, फेस एंड प्लेस वैल्यू लिखना है। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दैट इज 71,38,291। अब इसमें 7 के हमें पीरियड बताना है। पीरियड क्या है? लाख। पीरियड क्या है हमारा? लाख। नाउ प्लेस, प्लेस क्या है? 10 लाख। लाख में है तो उसकी बस देखना है कि वो लाख ही है या कुछ और भी है। ये हो गया हमारा 10 लाख। अब फेस वैल्यू जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया कि वही होती है, तो यहाँ पे 7 ही आ जाएगा। और प्लेस वैल्यू पूछा है तो बहुत ही सिंपल है ये भी, पर हमें ध्यान रखने की बस ज़रूरत है। ध्यान रखेंगे तो हमारे सारे आंसर्स सही होंगे। हमारा प्लेस वैल्यू होगा 70,000। कितनी इजली आंसर आ गया। अगला ऐसे ही आंसर देखते हैं। ये 4 का है। अब इसमें मैं 4 का बोला है तो क्या है हमारा? 1000 में है। 1000 में है, हाँ 1000 में। अब आपको स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है, आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये 1000 तो हमने लिख दिया। अगेन ये 10,000 है, उसमें ऊपर 10 लाख था तो ये 10,000 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। अब इसमें फेस भी पूछा है। फेस तो हमें बताना ही है क्योंकि जितने क्वेश्चन हमें सबके आंसर्स देने हैं, तो हमारी प्रोग्रेस पता चलेगा। तो आप फेस भी बताएंगे तो हमारा फेस बताने पे, एक्चुअली मैं कंप्यूटर पे लिखूँ इसलिए अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है। अब इसमें फेस बोला है तो 4 होगा, और प्लेस वैल्यू बोला है तो 40,000 हो जाएगा। तो ये हमारा 40,000 हो जाएगा। आफ्टर डैट 9 का पूछा, ये तो 1 होगा। प्लेस भी क्या है? वंस। प्लेस भी वंस है। अब फेस हमारा 9 हो जाएगा। और ये जो हमारा लास्ट है प्लेस वैल्यू, जो हमारा प्लेस वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा 9। इट विल ऑल्सो इज 9। अब ये हमारा है 4। 4 का चलिए आंसर बता दें। 4 का ये अगेन वंस में, वंस हो गया। ओके, वंस हो गया। प्लेस क्या है? 100। 100 है। अब उसी तरीके से हमें फेस भी बताना है। फेस क्या होगा? 4 हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 400। अब यहाँ पे 8 का बताना है। 1000 क्यों? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब देखिए यहाँ पे हमारा पीरियड 1000 हो गया, प्लेस हमारा 10,000 होगा। आपको याद होगा हम लोग जब ऐड करते थे तो हम लोग ऊपर TH लिखते थे, तो मीन्स 10,000 शॉर्ट में मैं लिखी हूँ यहाँ पे। तो अब फेस क्या होगा हमारा? 8
और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? हमारी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 80,000 हो जाएगी। 80,000। अब आपको ये जो एफ है और जी है, आपको इसके आंसर्स कमेंट्स में लिख लें। पीरियड भी, प्लेस भी, फेस भी और प्लेस वैल्यू भी। इसके आंसर्स आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और आपको कौन सा पार्ट नहीं आया समझ में उसका भी लिखिएगा। मैं उसे दोबारा समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए हमने देख लिया कि ये सब कैसे कैसे है, हमने रिवाइज भी कर लिया अपना। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।